Hello student, I am Professor Dipali Jain. Welcome to the your subject operating system lecture. As in your previous 11 lectures of your subject operating system, we completed your unit 1. So today I will start your unit 2 named as process and thread management, which has module weightage as 15% according to the GTU syllabus. So let's see the contents of unit 2 as these are the contents of unit 1, which has module weightage as 10%, which we have completed in our previous lectures, right? So in unit 2 the name is process and thread management, and it has the module weightage as 15%, and it is very important unit as per the GTU or as well as the GATE exam. So the numericals of this unit will come in GATE exam also. So let's see the lecture number 12 of your subject operating system and lecture 1 of unit 2. Today we will cover the two topics of this unit. Topic 1 is process and program concept, and later you will see the difference between the process and program. And the topic 2 is process state, or we can say process life cycle, and the process state and explain state transition diagram of process. This question will come in GTU exam, so you need to learn this topic in this way also. So this is the outline of your today lecture 1 of unit 2. So let's see the topic 1, process and program concept. As the name of the unit is process and thread management, so your topic 1 is process. The question will ask in GTU exam in such a way, define program and process and also give the difference between them. This question is already asked in GTU exam so many times. So let's see the basic concept of process, right? तो इसका आंसर आपको किस फॉर्मेट में लिखना है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से. पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट मुझसे समझोगे कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है. उसके बाद मैं आपको इसका डिफरेंस का जो आंसर है वो पूरा टेबुलर फॉर्मेट के अंदर एक्सप्लेन करूँगी. ओके, तो आप सबने सी प्रोग्रामिंग पहले स्टडी की है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पीछे जो है डायग्राम के अंदर टर्बो सी का कंपाइलर की स्क्रीन आपको दिख रही होगी कि टर्बो सी कंपाइलर अपन यूज़ करते हैं. तो ये प्रोग्राम आप यहाँ पर कोड्स लिखते हैं, ये स्टेटमेंट से और ये लाइन से, राइट. तो ये जो प्रोग्राम आप लिखते हो, राइट, जब उसको एग्जीक्यूट करते हो तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन आपको क्या दिखती है, ये एक ब्लैक कलर की विंडो दिखती है, दैट इज़ योर आउटपुट स्क्रीन, राइट. इसको अपन बोलते हैं प्रोसेस, राइट. तो जो कोड लिखते हो दैट इज़ नोन एज प्रोग्राम, और आफ्टर एग्जीक्यूशन जो आपको शो होता है दैट इज़ प्रोसेस. ओके, तो एक ही चीज़ है, प्रोग्राम है, अब उसका एग्जीक्यूशन के टाइम पे नाम क्या हो जाता है, चेंज होकर के प्रोसेस. तो लेट्स सी द डेफिनेशन. First is program. A program is a collection of instructions or statements. तो ये आप पूरे को क्या बोलते हो, प्रोग्राम बोलते हो, राइट. तो कलेक्शन ऑफ क्या है, इंस्ट्रक्शंस, या फिर इनको अपन क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल रेसिपी फॉर कुकिंग. तो अगर आप रेसिपी लिखते हो कुकिंग की, अगर जैसे ये एक नॉर्मल जो डेली रूटीन एग्जाम्पल बताया कि अगर आप रेसिपी की बुक है, अगर उसको स्टडी करोगे दैट इज़ नोन एज द प्रोग्राम. इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट. तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से प्रोग्राम. ये डेली रूटीन एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस. ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन. तो अगर आपका प्रोग्राम जो है अंडर एग्जीक्यूशन चला जाता है, जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोसेस. ए प्रोसेस इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम. उसका एब्स्ट्रैक्शन होता है किसका, रनिंग प्रोग्राम का, राइट. फॉर एग्जाम्पल टू कुक्स एज पर रिटन इन रेसिपी ऑफ कुकिंग. ठीक है, तो अगर आप जैसा भी अगर लिखते हो, जैसे रेसिपी है अगर कुकिंग की, तो उसको बोलोगे क्या, प्रोग्राम. अगर नॉर्मल डेफिनेशन में, नॉर्मल डेली रूटीन एग्जाम्पल से अगर कंपेयर करना है, और आप उसके एज पर रिटन अगर आप उसको कुक करते हो तो दैट इज़ नोन एज द प्रोसेस. तो ये सिंपल डेली रूटीन एग्जाम्पल दिया है इसको बेसिक फॉर्म में समझने के लिए.
तो एज शोन इन डायग्राम, जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, वी राइट और कंप्यूटर प्रोग्राम इन ए टेक्स्ट फाइल, कि आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम में जैसे उसको टेक्स्ट फाइल में, नोटपैड में, सब में लिखते हो। एंड व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इट बिकम्स ए प्रोसेस, तो जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस, विच परफॉर्म्स ऑल द टास्क मैंशनड इन द प्रोग्राम, जो कि सारे टास्क परफॉर्म करता है जो प्रोग्राम के अंदर मेंशन होते हैं। तो इस स्लाइड से आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट, और प्रोसेस क्या होता है, द प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको दोनों के बीच की जो डेफिनेशन है वो समझ में आया होगा। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट, क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक वे में प्रोग्राम को लिखते हो। ए प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का अगर कोई एग्जीक्यूशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस। ए प्रोग्राम इज ए स्टैटिक और पैसिव एंटिटी, क्योंकि आप वो जो लिखते हो वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, वो फॉर्म के अंदर फिक्स होता है। It will remain as it is until user modifies it, वो तब तक वैसा ही रहता है जब तक कि उसको यूज़र मॉडिफाई नहीं कर देता। स्टैटिक का मीनिंग होता है फिक्स, राइट। ए प्रोसेस इज ए डायनेमिक और एक्टिव एंटिटी, इसको बोलते हैं पैसिव प्रोग्राम को, तो उसके रेस्पेक्टिव वे में आप प्रोसेस को क्या बोलते हो, एक्टिव एंटिटी, राइट। और अगर आप यूज़ करते हो टर्म स्टैटिक प्रोग्राम के लिए तो एज पर दिस इन रेस्पेक्टिव वे यू विल यूज़ द टर्म डायनेमिक फॉर द प्रोसेस। इट टेक्स स्टार्ट, एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेट, तो इसमें तीन चीज़ें होती है प्रोसेस के अंदर। स्टार्ट होता है प्रोसेस, एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ए प्रोग्राम हैज़ ए लॉन्गर लाइफ स्पान, मतलब उसकी जो लाइफ होती है प्रोग्राम की, उसका स्पैन बहुत, लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ए प्रोसेस हैज़ लिमिटेड लाइफ स्पैन, उनकी जो लाइफ होती है स्पैन की वो बहुत ही लिमिटेड होती है, वो लाइफ लॉन्गर आप प्रोग्राम को सेव करके रख सकते हो, राइट। एग्जीक्यूशन तो क्या होता है, शो होता है, फिर टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए इसको लिमिटेड बोला है और इसको हमने लॉन्गर बोला है। ए प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन डिस्क, हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है, सो इट्स लाइफ मे बी इन मंथ्स ईयर्स, आप जब तक उसको रखना चाहो अपनी हार्ड डिस्क के अंदर तब तक आप उसको सेव करके रखते हो। ए प्रोसेस हैज लिमिटेड लाइफ स्पैन, सो इट परफॉर्म्स वेरियस ऑपरेशंस आफ्टर इट टर्मिनेट्स, तो उसका टर्मिनेशन डन हो जाता है, ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद में टर्मिनेशन भी डन हो जाता है। ए प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन डिस्क इन सम फाइल, जो प्रोग्राम है आपका वो स्टोर्ड होता है किसके ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर, किसी फाइल के फॉर्मेट के अंदर, राइट। ए प्रोसेस रिक्वायर्स वेरियस रिसोर्सेज लाइक एज मेमोरी स्पेस, डिस्क, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एक्सेट्रा। A program requires memory space on disk to store all the instructions only, तो उसको हार्ड डिस्क में क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। A process requires memory space which is called its address space. The address space contains तीन पार्ट होते हैं कि एड्रेस स्पेस के, an executable program और कोड, प्रोग्राम्स डेटा और फिर स्टैक, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड प्रोग्राम। सो आपको अगर जीटीयू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ प्रोसेस एंड प्रोग्राम, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड प्रोग्राम, तो यू नीड टू राइट द आंसर फर्स्ट इन दिस वे, क्योंकि आप अगर इसको नहीं शो करके आ सकते हो, इस डायग्राम को ये आपके समझने के लिए बनाया, राइट। तो पहले प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखोगे, प्रोसेस की डेफिनेशन लिखोगे, और फिर यू कैन राइट दिस text in the exam if you are not able to make this diagram. After that you need to make this difference in tabular format in your GTU exam. Okay, so let's see the topic 2 after process or program introduction and difference. Topic 2 which is process state or process life cycle. प्रोसेस की लाइफ साइकिल, यानी कि एक प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो वो कौन कौन सी फेजेस या स्टेजेस के ऊपर मूव करता है, उसकी कौन कौन सी स्टेट्स होती है, राइट। तो ये टॉपिक 2 है आपका एज पर द जीटीयू सिलेबस। क्वेश्चन आपका कैसे अकर होगा इन जीटीयू एग्जाम,
एज व्हाट इज प्रोसेस स्टेट, एक्सप्लेन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये ऐसे भी पूछा है GTU के अंदर, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये एज इट इज़। और व्हाट इज प्रोसेस स्टेट, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ए प्रोसेस विथ वेरियस क्यू जनरेटेड एट ईच स्टेज। तो ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं GTU में इस तरीके से आस्क हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको पूरा आंसर मैं अच्छे से समझाऊंगी, पहले पूरा टॉपिक समझ में आएगा। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ आंसर यू नीड टू राइट इन योर एग्जाम, राइट। आंसर एज फर्स्ट वन इज प्रोसेस स्टेट। तो प्रोसेस स्टेट क्या होता है पहले अपन उसको समझते हैं। द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इज डिफाइंड बाय द करंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस, कि वो करंट एक्टिविटी क्या है प्रोसेस की, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेस की स्टेट। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस चेंजेस इट्स स्टेट, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो उस टाइम पे अपनी बहुत सारी स्टेट्स जो है वो चेंज करता है। When a process executes, it passes through different states. जब एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो वो पास होता है थ्रू डिफरेंट स्टेट्स। तो फर्स्ट नंबर पे आपको प्रोसेस स्टेट की डेफिनेशन लिखनी है, मीन्स उसका इंट्रोडक्शन सेक्शन, कि प्रोसेस स्टेट क्या होता है, करंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस, कि वो करंट एक्टिविटी क्या है उसकी, उसको शो करता है। बहुत सारी स्टेट्स को वो चेंज करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। When a process execute it passes through different states, तो अब 3 मेजर स्टेट्स होती है बेसिकली, तो वो सेकेंड नंबर पे आपको उनको लिख करके आना है। तो 3 मेजर स्टेट्स होती है, फर्स्ट इज रनिंग, सेकेंड इज रेडी एंड थर्ड इज वेटिंग। तो प्रोसेस की जो स्टेट्स होती है उसको हम ओवल शेप के अंदर क्या होता है शो करते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर तीनों का जो नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। फर्स्ट वन इज रनिंग, रेडी और वेटिंग। वेटिंग को हम ब्लॉक्ड के नेम से भी जानते होते हैं। तो ये बेसिक 3 स्टेट्स होती है। लेटर यू वी विल सी द 5 स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस, पर जो फर्स्ट इनिशियली जो हम मेन मानते हैं प्रोसेस की वो 3 ये स्टेट्स होती है। So let's see the explanation of all these 3 states. First one is running. Process is actually using the CPU. तो रनिंग फेस में CPU को प्रोसेस क्या कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, रनिंग मीन्स चल रहा है, एक्चुअली यूज़ कर रहा है। तो रनिंग मीन्स प्रोसेस इज एक्चुअली यूजिंग द CPU. सेकेंड स्टेट इज रेडी। प्रोसेस इज रनेबल, वो रन हो गया, रनेबल सिचुएशन में आ गया है। सो टेम्पररी स्टॉप टू लेट अनदर प्रोसेस टू रन। तो वो टेम्पररी क्या करता है, स्टॉप हो जाता है और अनदर प्रोसेस को रन करने के लिए परमिशन दे देता है। थर्ड वन इज वेटिंग और ब्लॉक्ड। प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम एक्सटर्नल इवेंट हैपन्स, राइट। तो अनेबल टू रन अंटिल सम एक्सटर्नल इवेंट्स हैपन, क्योंकि उसको कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी इसलिए वो स्टॉप हुआ होता है। तो उस सिचुएशन को हम वेटिंग या फिर ब्लॉक्ड भी बोल सकते हैं। ओके तो फर्स्ट वन इज रनिंग, तो खुद प्रोसेस CPU को यूज़ कर रहा है। रेडी मीन्स रनेबल तो है बट टेम्परेरी उसको स्टॉप किया है क्योंकि उसको क्या है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो अनदर प्रोसेस को रन होने की परमिशन दे देता है। थर्ड वन इज वेटिंग और ब्लॉक्ड। तो प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम एक्सटर्नल इवेंट्स हैपन। तो जब तक उसको एक्सटर्नल इवेंट्स जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हैपन नहीं हो जाते तब तक वो अनेबल टू रन होता है। Process are always either executing means running or waiting to execute means ready or waiting for an event that is blocked to occur. अगर आप ये तीनों लाइंस मेंशन नहीं करके आ सकते हो इन केस, तो आपको याद करने के लिए ईजिएस्ट वे में क्या रहेगा कि अगर आप चाहो तो इसको ये जो लाइंस मैंने यहाँ पर लिखी है तो उनको मेंशन करोगे तो भी ये तीनों फेसेस को, तीनों स्टेट्स को अच्छे से क्लियर करता है। तो प्रोसेसेस आर ऑलवेज आइदर, या तो वो एग्जीक्यूटिंग होगा, एग्जीक्यूटिंग का मीनिंग होता है रनिंग, और वेटिंग टू एग्जीक्यूट का मतलब होता है रेडी है वो एग्जीक्यूट होने के लिए लेकिन वेट कर रहा है फॉर द समथिंग विच ही नीड टू रिक्वायर लाइक सम रिसोर्सेज। ओके, और वेटिंग फॉर एन इवेंट टू अकर, और या फिर किसी इवेंट का वेट कर रहा है कि अगर वो हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, फिर से रनिंग में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं अपन ब्लॉक्ड। तो ये बेसिक 3 स्टेट्स थी, बेसिक जो मेजर स्टेट्स अपन काउंट करते हैं किसी भी प्रोसेस की लाइफ साइकिल के अंदर। जब प्रोसेस बनता है तो वो क्या क्या फेज से गुजरता है वो सारा उसकी लाइफ साइकिल के अंदर आता है।
राइट। तो आई होप आपको इस इन दिस स्लाइड यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस स्टेट, then you understand the process three major states as running, ready and waiting. Let's see the next slide. In that slide you will see the practical view कि आप प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को समझे कॉन्सेप्ट को तो कैसे समझ सकते हैं। तो आपने प्रिंटर यूज़ किया होगा, राइट। अगर आप प्रिंटर को यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा कितनी बार क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। फर्स्ट चीज़ तो होती है रनिंग, यानी कि प्रिंटर से आपको प्रिंट निकला हुआ मिल जाता है तो उसको रनिंग स्टेट बोलोगे, राइट। फिर सेकेंड स्टेट होती है रेडी, कि वो आपका क्यू के अंदर पड़ा हुआ है कोई डॉक्यूमेंट जो आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा इसके अंदर कौन सी स्टेट हो गई है, रेडी स्टेट, राइट। अब उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लाइक आपके एरर जनरेट हुई कि पेपर जो है वो शॉर्ट हो गए या पेपर नहीं है, राइट। तो उस स्टेट को आप क्या बोलोगे, ब्लॉक्ड स्टेट, राइट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट वन अगर आपका प्रिंट निकल जाता है, मिल जाता है आपको, तो दैट इज नोन एज द रनिंग स्टेट। और अगर क्यू के अंदर पड़ा है वो तो उसको बोलोगे रेडी स्टेट। और अगर ब्लॉक्ड, जैसे सेकंड नंबर का है, तो जब तक फर्स्ट वाले की एरर दूर नहीं हो जाती तब तक सेकंड वाला जो रहेगा वो क्यू के अंदर रहेगा, राइट। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लॉक्ड स्टेट। ओके, तो ये प्रैक्टिकल व्यू है समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओनली। आपको जीटीयू में ये डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बनाया गया है कि आप प्रिंटर के एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो कि अगर आपके पेज का प्रिंट निकल जाता है, मीन्स वो अगर चला गया फेस के अंदर, तो दैट इज रनिंग। अब बीच में उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट आई तो वो स्टॉप हो गया, राइट। तो उसको बोलेंगे अपन, उसकी कौन सी स्टेट बोलेंगे, रेडी स्टेट में वो है, लेकिन उसको टेम्परेरी किसी और को एग्जीक्यूट होने की परमिशन देनी पड़ी। देन अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, राइट, तो उसको अपन बोलेंगे उसकी ब्लॉक्ड स्टेट, राइट। तो ये प्रैक्टिकल व्यू है आपके समझने के लिए। लेट्स सी, अब आपको थर्ड नंबर पे जीटीयू में जो लिख करके आना है, 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल और ट्रांजिशन, और इसको अपन एक तरीके से प्रोसेस की लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम जो हैं एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर यूज होते हैं, तो आपको माइंड में कीप करना है, ऑलवेज रखना ही है कि क्या क्या वे में पूछ सकते हैं। एक तो 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल एंड ट्रांजिशंस, और एक्सप्लेन द प्रोसेस लाइफ साइकिल। तो बेसिकली प्रोसेस की जो यहाँ पे फिगर में मैंने डायग्राम में नेम में मेंशन किया, इसको प्रोसेस की लाइफ साइकिल बोलते हैं कि एक प्रोसेस अगर आता है तो वो कौन कौन सी फेजेस और स्टेट्स के ऊपर से गुजरता है, उसकी लाइफ साइकिल। जैसे अपने एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही इसको प्रैक्टिकल वे में समझाने के लिए प्रोसेस की लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो फर्स्ट होती है न्यू, सेकेंड होती है रेडी, थर्ड इज रनिंग, फोर्थ इज वेटिंग एंड 5 इज एग्जिट। तो ये प्रोसेस की लाइफ साइकिल यानी कि उसकी 5 स्टेट्स होती है। अब उसके अंदर क्या क्या टास्क होते हैं वो यहाँ पर इसके अंदर जो आपकी लाइन है, कनेक्शन लाइन से, उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। प्लस मैंने यहाँ पर थियोरी के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपको 4th नंबर का पॉइंट क्या लिखना है, इसका एक्सप्लेनेशन। These stages में डिफर इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये स्टेट्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट भी होती है, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क करने का पैटर्न अलग होता है, राइट। तो प्रोसेस जो है वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, स्टेट्स के ऊपर से मूव करता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये उसकी लाइफ साइकिल होती है। यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है वो जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेजरली यूज़ होते हैं उसके अंदर जो 5 स्टेट्स है वो बनी हुई है। फर्स्ट वन इज न्यू और वी कैन से स्टार्ट स्टेट, सेकेंड वन इज रेडी स्टेट, थर्ड इज रनिंग स्टेट, 4 इज वेटिंग स्टेट एंड 5th वन इज एग्जिट स्टेट। ओके, सो फर्स्ट वन इज न्यू, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। इस स्टेट के अंदर प्रोसेस क्या होता है, क्रिएट होता है। रेडी स्टेट, प्रोसेस इज वेटिंग टू रन, वेट कर रहा है। जैसे आपने प्रिंटर वाले एग्जाम्पल में देखा था कि वो क्यू में है, रेडी कर रहा है, वेटिंग टू रन, वेट कर रहा है रन होने के लिए, उसको रनेबल सिचुएशन बोलते हैं कि रन होने के लिए एबल है वो, राइट। रनेबल है, एबल है लेकिन हो नहीं पा रहा है, राइट। टेम्परली स्टॉप टू लेट अनदर प्रोसेस रन। तो आपने देखा होगा कि सेकेंड नंबर का डॉक्यूमेंट जो था यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखो, तो ये सेकेंड नंबर का डॉक्यूमेंट जो है वो आपका इसके अंदर क्यू में आ गया है, तो टेम्परेरी वो ये वर्क करेगा। और फर्स्ट वाले को अपन क्या बोलेंगे, इसकी रनेबल सिचुएशन। ओके, तो ये रनेबल है,
थर्ड इज रनिंग, प्रोसेस इज एक्चुअली यूजिंग द CPU, तो उस टाइम पे वो एग्जीक्यूट हो जाता है. वेटिंग और ब्लॉक्ड, अनेबल टू रन अंटिल सम एक्सटर्नल इवेंट हैपन्स, यानी कि उसको जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेपर जो हैं अगर प्रिंटर के अंदर नहीं है तो राइट वो क्या वेट करेगा कौन से इवेंट के हैपन होने का कि आप पेपर्स को क्या कर दे, लोड कर दे, राइट. तो वो उस इवेंट का वेट कर रहा है. जैसे आप लोड करके करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रिंटर से क्या निकल के आ जाते हैं, स्टार्ट करते ही प्रिंट आ जाता है, राइट. तो इसको बोलते हैं वेटिंग और ब्लॉक्ड स्टेट. फिफ्थ वन जो इसकी स्टेट होती है दैट इज एग्जिट और टर्मिनेटेड. तो प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड द एग्जीक्यूशन, तो आपको पेपर का प्रिंट मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन एग्जिट स्टेट. ओके, तो ये GTU में क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इस आंसर को इसी तरीके से बना करके या बता करके आना है. हाँ, तो और फिगर मतलब ये जो डायग्राम है आपको अनदर डायग्राम यू विल सी इन मेनी बुक्स, तो आपको बहुत सारी बुक्स में ये डायग्राम भी मिलेगा, राइट. तो न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड, तो ये डायग्राम बहुत सारी बुक्स में इस वे में भी बना हुआ है. तो आपको जो डायग्राम कंफर्टेबल हो आपको वो बना करके एग्जाम के अंदर आना है. अब डायग्राम को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. न्यू मीन्स एडमिट होता है, रेडी हो जाता है उसके लिए. रनिंग तो सबसे पहले डिस्पैच, रेडी सिचुएशन में होता है तो वो डिस्पैच होकर के रनिंग फेज के अंदर जाता है, और अगर वो एक बार में ही डन हो जाता है तो रिलीज होकर के एग्जिट हो जाता है प्रोसेस. और अगर वो रनिंग सिचुएशन में हो, राइट, और वो इवेंट के होने का वेट कर रहा है अगर कोई, तो उसको बोलते हैं वेटिंग फेज. और वेटिंग से वो क्या होगा, इवेंट अकर होगा तो फिर से रनिंग में रेडी सिचुएशन में आएगा, देन डिस्पैच, देन रनिंग, फिर देन रिलीज और देन एग्जिट. ओके, तो ये जो है उसकी पूरी की पूरी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है एक प्रोसेस की. आपको जो डायग्राम कंफर्टेबल हो, अगर आप इस वे में बना सकते हो तो इस वे में बनाना, और अगर आप इस वे में बनाना चाहो तो इस वे में भी बना करके आ सकते हो. बोथ आर द डायग्राम ऑफ प्रोसेस लाइफ साइकिल. तो अगर आपको बहुत सारी बुक्स में देखने को मिले और आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने ये वाला डायग्राम भी यहाँ पर मेंशन किया है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर आपको मिलेगा इसका क्यू डायग्राम. क्यू डायग्राम मीन्स जो आप डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़ते हो तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्यू में डेटा स्टोर करते हैं, राइट. तो आपने देखा था इसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं क्यू, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस आया, सेकंड प्रोसेस आया, तो इसको बोलेंगे क्यू. तो इसलिए यहाँ पर प्रोसेस की लाइफ साइकिल का एक क्यू डायग्राम भी बनता है, जो भी GTU के एग्जाम में अलग से मेंशन होता है पेपर के अंदर कि ऑल्सो मेक द क्यू डायग्राम ऑफ द प्रोसेस. तो यहाँ पर जो आपने ये डायग्राम बनाया है उसको क्यू के फॉर्मेट में समझाया है. ओके, तो फर्स्ट वन इज एडिट. रेडी क्यू में आपके यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन, तो डिस्पैच हो जाता है, प्रोसेसर में जाता है रनिंग स्टेट में, और प्रोसेस इज कंप्लीटेड. जो बीच की फेज है कि वो किसी इवेंट के अकर होने का वेट करता है, यहाँ पर आता है प्रोसेसर में. अब उसको लगता है कि मुझे एग्जिट नहीं हो सकता हूँ, मुझे कोई इवेंट का वेट करना पड़ेगा. तो एक और क्यू होती है, एक होती है आपकी रेडी क्यू और एक होती है आपकी ब्लॉक्ड क्यू, राइट. तो वो ब्लॉक्ड क्यू के अंदर क्या होता है, अकर हो जाता है, और जैसे ही इवेंट अकर हो जाता है, जिस इवेंट का वो वेट कर रहा था वो इवेंट अगर अकर हो जाता है तो फिर से वो किस में चला जाएगा, एडमिट. और वो ब्लॉक्ड क्यू से आपका प्रोसेस कौन सी क्यू का बन जाएगा, रेडी क्यू के अंदर. फिर से शेड्यूल होगा रन होने के लिए, डिस्पैच होगा, प्रोसेसर में रन होगा, और इस टाइम पे अगर उसको इवेंट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है तो सीधा एग्जिट हो जाएगा. दैट मीन्स प्रोसेस इज कंप्लीटेड. तो ये जो क्यू डायग्राम है, इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन GTU एग्जाम. तो आपको ये क्यू डायग्राम भी बना करके आना है. डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, सो यू नीड टू फिगर आउट ऑल द डायग्राम्स इन योर एग्जाम कॉपी, राइट. तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपका, वैसे ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, जनरली इट इज़ आस्क्ड इन 7 मार्क्स. हाउ इट इज़ आस्क्ड इन GTU एग्जाम, व्हाट इज प्रोसेस स्टेट, एक्सप्लेन द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, और व्हाट इज प्रोसेस स्टेट, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेट ऑफ प्रोसेस विद वेरियस क्यू जनरेटेड एट ईच स्टेज. ओके, तो इसमें आपको पहले फर्स्ट नंबर, तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है कि आप आंसर को कैसे राइट डाउन करके आओगे. फर्स्ट यू नीड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस स्टेट, तो इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन. सेकेंड यू नीड to write process basically have 3 major states as running, ready and waiting. So you need to write all this theory and you need to make this diagram also, and you also need to mention this
2 lines. Okay, at the point 3 you need to write 5 state process model and transition. So you need to make this figure with the complete naming. Okay, or after that at the 4th point what you need to write in your GTU the explanation of all these states. तो आपको 5 states के पहले नेम लिखने हैं अगेन अच्छे से, देन यू नीड टू राइट 1 लाइन जो ये वर्क करता है अच्छे से उसको उसी के अंदर. यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट वे में आपको प्रॉपर आंसर अच्छे से कंप्लीट आंसर मिलेगा लिखने के लिए इन दी 7 मार्क्स राइट. और फिर नेक्स्ट आप ये वाला डायग्राम भी आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे, प्लस ये वाला डायग्राम भी आप पेपर में बना सकते हो, बोथ आर एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट यहाँ पर बना हुआ है इसका क्यू डायग्राम. अगर आपको अलग से क्वेश्चन आस्क होता है जीटीयू के अंदर तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. 2 क्यू होती है, एक रेडी क्यू होती है और एक ब्लॉक्ड क्यू होती है. तो एडमिट होता है प्रोसेस पहले रेडी क्यू में होता है. अगर वो रेडी क्यू में है शेड्यूल हो जाता है तो डिस्पैच होकर के प्रोसेसर में जाता है. अगर प्रोसेसर एबल है उसको किसी और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा कंप्लीट और एग्जीक्यूट और देन एग्जिट. अगर उसको किसी अदर इवेंट या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कौन सी क्यू के अंदर मूव कर जाएगा, वो मूव करेगा ब्लॉक्ड क्यू के अंदर राइट. अब जिस इवेंट की उसको रिक्वायरमेंट है या जिस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस को अगर वो अकर हो जाता है तो देन वो एडमिट होकर के किस में जाएगा रेडी क्यू के अंदर. आफ्टर दैट इट विल डिस्पैच एंड अगेन विल रन इन द CPU एंड विल एग्जिट फ्रॉम द स्टेट. ओके, तो अगर आप चाहो तो पॉइंट वाइज स्टेप्स वाइज क्यू डायग्राम की थियोरी भी लिख करके आ सकते हो कि वी हैव 2 काइंड ऑफ क्यूज, रेडी क्यूज एंड ब्लॉक्ड क्यू, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन द कंप्लीट थियोरी एज आई एक्सप्लेन्ड 2 times in this lecture. Okay, तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर 1 ऑफ यूनिट 2. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है. तो लेट्स गो थ्रू द today's lecture. Again topic 1 process and program, and second is process state and process life cycle. Explain the definitions, explain the difference between both them, and after that the topic 2 you need to learn. Okay, so thank you student. In the next lecture in unit 2 you will see the next topic as process control block and the context switching. Thank you so much.